तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उसी इंटेंस बैटल से होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है टूटती हुई यूनिवर्स 11 में पे गोकू जिस जमीन पे खड़े होके तबाही मचा रहा था आज उसी जमीन पे अपने कदम रख के झुका हुआ है। कहानी जाती है वजीरा पे जो कि एक वक्त में सबसे मार खा रहा था। आज वो अपने इवॉल्व फॉर्म में एंड्रॉइड हिजरे पे मुसलसल भारी पड़ता चला जा रहा होता है। ये सब कुछ देख के गोकू भी उससे उम्मीदें लगा बैठता है और ये बात वो वजीरा को बता भी देता है। सबके बाद जिसने गोकू की हालत की होती है, जिस एंड्रॉइड ने जिसका नाम लागस है, वो बस देखते ही देखते गोकू का काम तमाम करने को ही जा रही होती है कि एनी मौके पे वहाँ पे उसकी मदद के लिए उसके सामने आ खड़ा होता है एक दीवार बन के वजीटा का बेटा ट्रंक्स। जहाँ पे ट्रंक्स लागस से कदम मिला के उसकी आंखों में आंखें डाल के ये डिक्लेयर करता है कि अब तुम मुझसे लड़ने को जा रही हो तो इसके लिए तैयार रहना। तो यार अब जैसे जैसे ट्रंक्स अपने सुपर सैयन में उस एंड्रॉइड की तरफ बढ़ने लगता है, ये देखते ही वो एंड्रॉइड उसकी तरफ अपने क्रिस्टल्स से वार कर दिया है। यहाँ पे हमें दिखाई जाता है ट्रंक्स कैसे न कैसे करके उसके तकलीफ भरे क्रिस्टल्स के बीच में से गुजरते हुए उसी तकलीफ को गले लगाने के बाद जिसने गोकू का एक वक्त में काम तमाम करता रहा, ट्रंक्स उससे फेस करके गुजरता है और एंड्रॉइड की तरफ आके उस पे एक दमदार की चार्ज करता है। जबकि उधर ही दूसरी ओर जीटा मुसलसल एंड्रॉइड हिजरे पे की ब्लास्ट करने के बाद कभी उससे ठुड्डे मारने के बाद चट्टान में दसने के बाद उस एंड्रॉइड हिजरे को भी ये बात मालूम हो जाती है कि हाँ यार एक वक्त में तो मैं इस पे मुसलसल भारी पड़ता चला जा रहा था कि अब जरा देखो तो सही वो अपनी ब्लू में मुझ पे भारी पड़ता चला जा रहा है। यार फाइनली आई एम ग्लैड के वजीटा अपनी फुल पावर में गया है क्योंकि मुसलसल वो मार खाई चला जा रहा था। ये जैसे जैसे हिचकिचाते हुए ये सब कुछ कह रहा होता है कि वजीटा उससे जरा भी वक्त ना देता। वजीटा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज चाह रहा होता और वो उसका काम तमाम करना। वजीटा एक बार फिर से उसके मुंह पे पंचेस वगैरह की बारिश शुरू कर डालता है। उधर ही दूसरी ओर हमें हार्ट्स के बारे में दिखाया जाता है जो कि अपनी बिजार वेपन के साथ खड़ा होता है। इसी बीच में उसकी बिजार सी वेपन किसी तरह का सायरन देने लगती है। इसी में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जेरेन मुसलसल जमासु पे भी भारी पड़ता चला जा रहा होता है। देखते ही देखते जमासु के जख्म अपने आप ही ठीक होने लगते हैं और वो उसे बता देता है इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैं एक खुदा हूँ, मैं हमेशा के लिए रहूंगा। तो यार एक बार सीन फिर से वजीटा की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे अब वजीटा अपने फाइनल वार से फाइनल फ्लैश से एंड्रॉइड हिजरे का काम तमाम करते हुए उन दोनों बहन भाइयों की फ्यूजन को खत्म कर डालता है। एक तरफ तो वजीटा ने उसका काम तमाम कर डाला, उधर ही दूसरी ओर गोकू ट्रंक्स को बचाने के चक्कर में लागस के अटैक में एक बार फिर से घेरा जाता। इसी दौरान हार्ट्स लागस को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है तुम यूनिवर्स 3 में ईवा सैयन से जा मिलो कि ये काम तुम्हारे अलावा कोई और कर भी नहीं सकता। तो हाँ यार अब देखते ही देखते लागस यूनिवर्स 3 में टेलीपोर्ट हो जाती। इस वक्त काफी ज्यादा वक्फा हो चुका होता है और गोकू अब दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। अब होने को जा रहा है गोकू वर्सेस हार्ट्स, जहाँ पे हार्ट्स गोकू का माइंड पढ़ते हुए कहने लगता है तो अच्छा जो सिल्वर ओरा तो मुझे थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे वो दिखने से तो लगता है कि तुमने अभी तक उससे परफेक्ट नहीं किया। तो हाँ इसी पावर को मैं तुम्हारे जिस्म में से कूट कूट के बाहर निकालूंगा और जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हारी परफेक्ट फॉर्म को हराऊंगा। जो चीज सीधा जाके गोकू की भी इंटरेस्ट पिक कर लेती है, गोकू भी इसके लिए तैयार हो जाता है। देखते ही देखते गोकू सुपर सैयन में उसकी तरफ बढ़ने ही लगता है कि हार्ट्स अपने प्रेशर का यूज करके गोकू को सीधा जमीन में दे मारता। देखिए ट्रंक्स और वजीटा भी गोकू की मदद के लिए आगे बढ़ने लगते हैं पर अनजाने और ना अनजाने में वो भी उसकी उसी फोर्स के पकड़ में आ जाते हैं। खैर यार गोकू इस प्रेशर को काफी करीबी से गले लगाते हुए कैसे न कैसे करके एक बार फिर अपने कदमों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो बस इसमें कामयाबी होने को जा रहा होता है कि देखते ही देखते आसमान बीच में से ही खुल जाता और एक रोशनी के थ्रू कायोशिन यहाँ पे समन होता क्योंकि गोकू के पास आके उससे कहने लगता है कि अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करो। यहाँ पे गोकू अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करके सबको एक जगह पे इकट्ठा कर डालता। फिर तभी कायोशिन उनको अपने साथ ले जाता के जाने के बाद वहाँ पे जमासु आके हार्ट से कहने लगता है ये कायोशिन यूनिवर्स 7 से था। हार्ट्स इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिए बगैर वो कहने लगता है यूनिवर्स 11 से हमने काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी कर ली है तो चलो अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच में जब जेरन जमासु का पीछा करते करते हार्ट्स तक पहुंचता ही है, हार्ट्स इससे एक क्यूब में बंद करके वहां से चले जाते हैं।
धीरे धीरे करके कहानी आखिरकार लास्ट सीन पे चली जाती है, जहाँ पे हम एक अनजान जगह में एक अनजान बिल्डिंग में फ्यू को पाते हैं कि बड़ी खुशी से कहने लगता है कि चलो इसी बहाने मेरा एक्सपेरिमेंट ही कामयाब हो रहा है। यहाँ तक फ्यू ने एक तरह का अपना वॉरियर भी तैयार करके रखा होता है जो कि फरीसा जैसा दिख रहा होता है, और वो अपने फाइनल डायलॉग में कहने लगता है अब अगली बारी हमारी है। गाइस यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।